हेलो बच्चों, चलिए हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है यद भविष्यो विनश्यति। यद भविष्य एक मछली का नाम है। यहाँ ये फिश के बारे में बताया गया है और ये कहा गया यद भविष्य यानी जो ये सोचता है कि जो भविष्य में होगा वो देखा जाएगा, उसका विनाश हो जाता है, वह ज़्यादा दिन तक नहीं रुकता है। यानी भविष्य के ऊपर जो छोड़ देना नहीं चाहिए। इस चैप्टर का नाम यद भविष्य विनश्यति यानी यद भविष्य गेट्स डिस्ट्रॉयड। इस चैप्टर में पंचतंत्र और हितोपदेश द्वारा का ये जो है कहानी ली गई है, जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में बताते हुए मनुष्य को सीख दी जाती है कि हमें कैसा रहना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए। The lesson presented here are prepared on the basis of the both पंचतंत्र एंड हितोपदेश। हितोपदेश और पंचतंत्र दोनों से लिया गया है चैप्टर, जिसमें पंचतंत्र में 5 अध्याय है। नंबर 1 मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकीयम, लब्ध प्रणाशम, अपरिचित कारकम, ये 5 है। और इस चैप्टर में 3 मछलियों के बारे में 3 मछलियों को माध्यम बनाया गया है। जैसा जिसका नाम है वैसा उसका काम है। तो सबसे पहली मछली है, हियर इज द स्टोरी देयर 3 फिशेस अनागत विधाता। अनागत विधाता पहली मछली का नाम, और दूसरी मछली का नाम प्रत्युत्पन्नवती, और लास्ट वाली मछली का नाम है यद भविष्य। अब इन तीनों मछलियों के नाम के अनुसार ही इनके गुण हैं। अनागत विधाता, जिसका अर्थ है कि आई हुई विपत्ति आई ना हो, उसके बारे में ही हमें पूर्ण रूप से पहले ही प्लानिंग कर लेना। दूसरी है प्रत्युत्पन्नवती, यानी हमें तुरंत सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। तीसरी मछली यद भविष्य, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी आलसी, जिसको लेजी है एकदम, वो मछली जो होगा देखा जाएगा भविष्य में। तो चलिए इनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य चेति च इति त्रयो मत्स्या वसन्ति अस्मै। पहले एकस्मिन् यानी कहीं एक समय में, एक जलाशय यानी तालाब में, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और च इति और यद भविष्य नाम की त्रयो यानी 3 मत्स्य यानी मछली, वसंत यानी रहती थी। एक बार एक जलाशय में 3 मछलियां रहती थी। एंड इंग्लिश में वंस अपॉन अ टाइम 3 मेड फिश नेम्ड अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य यूज्ड टू लिव इन अ लेक। अथ कदाचित तम जलाशयम दृष्ट्वा धीवरैः उक्त। इस प्रकार एक बार पौंड में, इस जलाशय में, तालाब में दृष्टवा यानी देखकर, मछलियों को देखकर, धीवरे यानी मछुआरा, उक्तम यानी बोला, अहो अरे बहु मत्स्यो हद, अरे बहुत सारी मछलियां हैं। हद यानी तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं। कदाचित अभिन अस्माभिः अन्वेषित तदत्तम आहार वृत्ति संजात। कदाचित कोई भी जगह मुझे जाने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार आहार वृत्ति संजात, भोजन का प्रबंध हो गया है। स्व आने वाला कल अत्र आगम्य, अत्र मीन्स यहाँ, आगम्य मीन्स आऊँगा, कल यहाँ आऊँगा। मत्स्य यानी मछलियाँ, कूर्माद यानी कछुआ, व्यापदयित्वा इति निश्चय, कल यहाँ आऊँगा और मछली और कछुए को मारूंगा, ऐसा मछुआरे ने निश्चय किया। अथ तेषां तत्कुलशोपम वचनम समाकर्ण्य मत्स्या परस्परम प्राहु। अथ मीन्स तेसाम, इस प्रकार, तेसाम यानी उसकी यानी मछुआरे की, तत्कुलशोपम, कुलशोम यानी वज्र के समान, थंडरबोल्ट के समान, वचनम यानी बात, समाकर्यम सुनकर, मत्स्या मछलियाँ, परस्परम आपस में,
प्राहु यानी बोली। श्रुतो श्रुतो अयम धीवरालाप, इसका जो है धीवर यानी मछुआरे की आवाज सुनी, बात सुनी। अधुना अस्माभिम किम कर्तव्यम, अब जो है हम लोग को क्या करना चाहिए। तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह, इस प्रकार वहाँ पर अनागत विधाता नाम की मछली बोली। नूनम शीघ्र ही प्रभात समय, सुबह के समय, धीवरा मछुआरा अत्रागम्य यहाँ आएगा, मत संचयम करिष्यन्ति, और मछलियों को मार डालेगा। इति मम मनसि वर्तते, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तन युक्तम शाम प्राप्तम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम, इस प्रकार ऐसी योजना बनाना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्षण भर भी नहीं रहना चाहिए। अस्माभिः रात्रौ एव किंचितं समीपं सरः गंतव्यम, अहम तावत् जलाशयंतर गच्छामि, इस प्रकार हमें मैं रात को ही दूसरे समीपम पास के ही सर यानी तालाब में, दूसरे तालाब में चली जाऊंगी। अहम तावत जलाशय अंतरम गच्छामि, उसमें जो उस जलाशय में चली जाऊंगी। अपर उसके बाद प्रत्युत्पन्नमति, जो दूसरी मछली थी, तुरंत सोचती थी, वो क्या बोली। भविष्य अर्धर्थे प्रमाणाभाम कुत्र मया गंतव्य, भविष्य के बारे में अभी नहीं, जब होगा तो मैं तुरंत सोच लूंगी। तद उत्पन्ने तथा कार्य तनुष्ठेयम, जब जैसा होगा वैसा तुरंत निर्णय ले लूंगी। तथा चौक्तम उत्पन्नमादम यथायस्तु समाधत्ते च बुद्धिमाने, जैसी अवस्था उत्पन्न हो उसी प्रकार तुरंत हमें समाधान कर लेना चाहिए, वही बुद्धिमान होता है। ततो यद भविष्येण उक्तम, इस प्रकार यद भविष्य बोलती है धीवराणाम वचन मात्रे। ततो यद भविष्य उक्तम, उसके बाद यद भविष्य बोलती है धीवरणा नाम वचन मात्रे, मछुआरे के कहने मात्र से, पितृपैता में कहस्य जलाशय त्याग न युजते, मछुआरों के कहने से ही हमें अपने पितामह पूर्वजों का स्थान नहीं त्यागना चाहिए। यदि आयु क्षयो भवति, यदि मृत्यु जो है आ जाएगी, आयु यानी उम्र जो खत्म हो जाएगी, यानी अत्र गता ना पे मृत्यु भविष्यति, कहीं भी जाएंगी तो वहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। उक्तम च, ऐसा बोला। यद भावी न तद्भावी चेन्न तद न था इति चिता विषयो नागदः अगदः न पीयते, जो होगा यद भावी न तद भावी, जब होगा तब होगा, ऐसा अभी से चिंता नहीं करना चाहिए। इति चिंता विषयो, ऐसा चिंता करके, अयम यानी इस प्रकार, अगद यानी विष पान यानी पॉइजन, जहर, अभी से हमें नहीं पीना चाहिए। अथ तयो निश्चयम ज्ञात्वा, इस प्रकार तीनों ने निश्चय किया। अनागत विधाता निष्क्रांतश्च परिजनेन, अनागत विधाता जो थी वह अपने परिवार के साथ निकल गई। दो युमो तत्रैव जलाशय स्थित, दो मछलियां जलाशय मछली में थी। अप्रेत्य धीवरी आगत्य, और मछुआरा आया। जलाशय जाल, तालाब में जालम छिपत, जाल डाला। जालेन बद्ध, जाल में बंधकर। प्रत्युत्पन्नमति मृतवद, मरे हुए के समान। आत्मन संदर्शित, इससे अपने आप को मरे हुए के समान दिखाई। ततो जालाद अपसारते, जैसे ही वह जाल फैलाया, यथाशक्ति अपने शक्ति के अनुसार उपलुत्य कूद कर गंभीर नीरम, गहरे पानी के अंदर प्रवेश कर गई। यद भविष्य, जो यद भविष्य नाम की तीसरी मछली थी, धीवरई प्राप्त व्यापद च, धीवर जो है मछुआरा उसको पकड़ लिया और उसको मार डाला। अथ योक्तम, इस प्रकार सही ही कहा गया है। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मत्यस्तथा द्ववते सुखम देते यद भविष्यो विनश्यति, अनागत विधाता की तरह रहें, यानी पहले से ही आई कोई विपत्ति के पहले ही प्लान कर लें। दूसरा, प्रत्युत्पन्नमति की तरह जो तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भविष्य के साथ जो है अपने आयु विपत्ति से लड़ता है, वह सफल होता है। ऐसे दो लोग जीवन में सुख को प्राप्त होते हैं। और तीसरे जो आलसी होते हैं, भविष्य के बारे में अभी से भविष्य को सौंप देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, उनका विनाश निश्चय है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिर हम ग्लोसरी मीनिंग पढ़ेंगे।
चलिए यहाँ पर ग्लोसरी पढ़ते हैं। जलाशय, लेक, पॉन्ड, प्रत्युत्पन्नति मति, नेम ऑफ द फिश। द वर्ड प्रत्युत्पन्न मीन्स शार्प विट एंड वन हैविंग क्विक डिसीजन पावर। यद भविष्य, नेम ऑफ द फिश। द वर्ड मीन्स द बिलीव इन कम व्हाट मे हैपन। मत्स्य, फिश। धीवर, फिशरमैन। आलाप, कन्वर्जेशन। हद, पॉन्ड, लेक। मृत्यु, डेथ। अगोदय, मेडिसिन, परिजन। कैंसमैन, रिलेटिव्स। कुलिस, थंडरबोल्ट इज द वेपन ऑफ इंद्र यानी वज्र। आहार वित्ती मीन्स ऑफ द मील, फूड। जालम, नेट, यूज द कैच फिश। नीरम, वाटर। यहाँ प्रोनाउन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब देखते हैं हम यहाँ पर पार्टिसिपल आपको एक दिन समझाएंगे। अब यहाँ कंपाउंड्स, अनागत, विधाता, न, आगत, अनागत यानी जिसमें न शब्द ज़्यादातर आता है वह जो नच तत्पुरुष होता है, अनागत विधाता। अनागत्य विभाता, यहाँ अश्य लग गया इसलिए षष्ठी तत्पुरुष। प्रत्युत्पन्नमति, जिसके ऐसा कोई न हो, न तुम न मैं कोई और यानी बहुव्रीहि। बहुमश्व, बहुत सारी, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी बहुव्रीहि। आहार वृत्ति, आहार के लिए षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ पर समास की चर्चा एक दिन होगी। अब यहाँ पर नोट्स मीनिंग आपको यहाँ पर लिख लेना है, संधि कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में एक्सरसाइज में चलते हैं। धीवरण नाम वचनम कृदसमाधि, जो मछुआरा था उसकी बोली कैसी थी, उसका वचन कैसा था। विषमोपम, अनलोपम, कुलशोपम, कृतांतोपम। कुलशोपम, अन्यम जलाशयम गंतुम। कह मत्स्य निश्चय करोति, दूसरे तालाब में चली जाऊंगी, ऐसा कौन निश्चय किया। अनागत विधाता। धीवरयुक्तम अद्दम अस्माकं वृत्ति संजातः। अनागत विधाता शह निष्क्रांत परिजनेन। प्रत्युत्पन्नमति प्राह भविष्यर्थे प्रमाणाभाम कुत्र मया गंतव्यम। अनागत विधाता प्राय अत्र क्षणमपि न युक्तम अवस्थातुम। एक वाक्य संस्कृत भाषायाम उत्तरत जलाशय कैत्र मत्स्या, कौन सी 3 मछली होती थी। अपेदु धीरु जलाशम कमचित, दूसरे दिन जो है मछुआरा क्या फेंका जलाशय में। को 2 मत्स्य जलाशय, कौन सी 2 मछलियाँ पानी में ही रह गई। जाला तब साटते, जाल को फैलाते हुए प्रतिपंथी नीरम, कैसे नीर में किस प्रकार के जल में प्रवेश कर गई। कै मत्स्य धीवरे व्यापत, किसको जो है मछुआरा मार डाला। समास का प्रकार, कृदंत प्रकार, संधि विच्छेद। और यहाँ पर रेखांकित पद को प्रश्न बनाना है और कथा के अनुसार इसको सीक्वेंस वाइज लिखना। आंग्ल भाषा में उत्तर, ये आपको सब रिटर्न भाषा में जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट।